मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में खबर तो हमें परसों ही मिल गई थी कि वो अपने मठ में जाकर बैठ गए और किसी से ज्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आधिकारिक सूचना और फोटोग्राफ्स आए हैं जिससे पता चल गया है कि वो अपने मठ में गए और अपनी उसी दिनचर्या में लग गए। शायद उम्मीद होगी कि हाँ किस तरह का रिजल्ट आने वाला है। ANI हिंद न्यूज ने उसको ट्वीट किया और लिखा कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा की और गौशाला में गाय को चारा खिलाया। आप देख सकते हैं, पहला फोटो आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ हाथ जोड़े खड़े हुए हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, अभी मुख्यमंत्री ही हैं। दूसरी जगह दिखाई दे रहे हैं कि ये जो है शिवलिंग पर डाल रहे हैं दूध, है ना। तीसरा फोटो देख लीजिए, एक बछड़े को कुछ खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और उसी रूप में उसी वेशभूषा में आ गए हैं जिसमें मठ में ये रहा करते थे। दूसरे उसमें भी ये अपने गाय के बछड़े को खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, ये खबर मैंने आपको बताई। दूसरी खबर मैं आपको साथ साथ और जोड़ता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी को उम्मीद क्या है जो मठ में जाके बैठ गए, और इनके मंत्रियों के हाल क्या हैं वो देख लीजिए। मनीष पांडे हैं, वो इसको ट्वीट करते हैं कि बीजेपी के 5 मंत्रियों का चुनावी परिणाम पहले से बता रहे हैं। सुरेश राणा, ये थाना भवन सीट पर इनके गन्ना मंत्री, बड़े कद्दावर मंत्री हैं, इनको लिखते हैं हार। इनके बारे में मैं बता दूं कि इनको यहाँ पे सुरेश राणा ने खुद चुनाव आयोग से कहा कि लगभग 40 या 60 बूथों पर दोबारा से मतदान कराया जाए, यहाँ पर कैप्चरिंग हुई है। हालांकि इनकी इस मांग को वहाँ के जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया, लेकिन इसके बारे में बता रहे हैं हार है। वहाँ हालात क्या हैं ये आपको पता चल जाएगा 10 तारीख में। दूसरे मंत्री का नाम लिखते हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण, इसके आगे भी हार लिखते हैं। श्रीकांत शर्मा, बिजली के बिल याद होंगे आपको, मथुरा से लड़ रहे हैं चुनाव, इनके बारे में भी कांटे की टक्कर बताई जा रही। बताया ये भी जा रहा कि बहुजन समाज पार्टी ने जैसे ही अपने कैंडिडेट को चेंज किया ये टक्कर में आ गए, अदरवाइज ये वहां टक्कर में भी नहीं थे। सुरेश खन्ना हेल्थ का भी देखा करते थे, इस पे लिखते हैं बुरे फंसे। मोती सिंह हार। ये तमाम मंत्रियों के बारे में कहा जा रहा है कि इन लोगों को हार है मिल रही है और बुरी बुरे हालात हैं। वाराणसी की बात कहें, नीलकंठ तिवारी, वाराणसी दक्षिण से जहां पर ये कॉरिडोर बना है, पर्यटन मंत्रालय देखते हैं, लोगों को बहुत जबरदस्त नाराजगी इनसे है। वहां पर हुआ क्या है कि इनके सामने एक महंत को और खड़ा कर दिया गया है, वो समाजवादी पार्टी से दीक्षित हैं। तो लोगों ने एक तो एक्चुअली वहां पर जो लगभग 8000 जो बिजनेस करते थे अपने छोटे मोटे दुकानदार, उनको सबको विस्थापित कर दिया था। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर जब सीलिंग आई थी, शीला दीक्षित ने वहाँ काम किया था, तो हजारों और सैकड़ों लोगों के घरों को तोड़ दिया गया था। वैकल्पिक सुविधा नहीं दे करके जब उनके घरों को तोड़ा गया तो उसके एवज में हुआ यूं कि केजरीवाल को वहाँ लोगों ने चुन लिया और उसके बाद शीला दीक्षित को वहाँ से हटा दिया। बिल्कुल यही हालात इसके मैंने वाराणसी के बताए, जहाँ पर 3 दिन लगभग हमारे मोदी जी ने गुजारे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से जो रिजल्ट आने वाले हैं वो लगभग 3 तो समाजवादी पार्टी के और 2 कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं ये तो आपको मालूम ही है, लेकिन योगी जी जानते हैं इसकी हकीकत और वो जाकर अपने मठ में बैठ गए हैं। दूसरी बात, ये मंत्री तो तमाम हार ही रहे हैं इनके मुताबिक, लेकिन मैं आपको बता दूं योगी जी जो सूबे के मुखिया हैं उनके बारे में दर्शकों को एक बात ये बताना चाहता था कि इस पूरे 7वें चरण से उनको गायब कर दिया गया। हालांकि पूर्वांचल के अंदर उनको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना था, उनका एरिया कहा जाता, उनका असर है वहां पर, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे, आला कमान के नेता पहुंचे, गुजरात की पुलिस के बारे में बताया वहां पहुंची, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी को साइड कर दिया गया। तो बताया ही जा रहा टीवी में, सोशल मीडिया की जो डिबेट्स हैं उसमें बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी किसी से बात भी नहीं कर रहे और अपने मठ में जाकर बैठ गए। चूंकि आला कमान के अंदर जिस तरह से लेग पुलिंग का हालात चल रहे थे ये भांप चुके थे पहले ही। ये बात अलग है कि यहाँ योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ बहुत सारे विधायक भी थे जिन्होंने इनके साथ काम करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। ओपिनियन और एग्जिट पोल के चक्कर में मत रहिएगा, ज़मीनी हालात कुछ और हैं। योगी जी शायद भाप गए हैं और उसके बाद उन्होंने बता दिया कि उनकी जगह जो है वो मठ ही है और मठ में वो हैं। अब इसके क्या रिजल्ट निकलते हैं ये तो बात अलग है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि लोग क्या क्या लिखते हैं। मनीष पांडे एक और लिखते हैं, इन्होंने लिखा कुछ और रुझान। रमापति शास्त्री, इनको भी ये बताया गया ये भी हार की करीब है। सतीश चंद्र द्विवेदी, इनको भी बताया जाता कि ये भी हारने वाले हैं।
और आगे लिखते हैं कि देवरिया से सूर्य प्रताप शाही का सूर्य अस्त हो सकता है। एक साहब हैं डेली क्वेंट इंडियन, वो लिखते हैं कि श्रीकांत शर्मा ऑल्सो, ये मथुरा वाले, इनके बारे में आई थॉट ही वॉज ओनली वर्किंग मिनिस्टर इन योगी गवर्नमेंट। इनका कहना है कि ये अकेले मंत्री ऐसे थे जो शायद योगी गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, चूंकि बिजली का कंसर्न रहता है। एक साहब लिखते हैं इसके बाद में रजनीश पांडे के बिजली का हाल बेहाल कर रखा था, हमेशा हाई बिल आते थे और हार जाएं तभी अच्छा। ये लोगों की नाराजगियां हैं। कुछ अंधभक्त भी होते हैं, कुछ प्यार करने वाले भी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये मंत्री तमाम हार का मुंह देखने जा रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। एक साहब लिखते हैं, इनका नाम है राहुल, कि श्रीकांत चुनाव हार रहे थे, चुनाव से 10 दिन पहले बीएसपी ने कैंडिडेट बदला और श्रीकांत, यही बात जो मैंने आपको बताई थी, कैंडिडेट बदला और श्रीकांत टक्कर में आ गए। ऐसे ही थाना भवन में सुरेश राणा जो हैं गन्ना मंत्री, इनके बारे में भी दर्शकों हम आपको बता दें, जहीर मलिक, वहाँ पर एक बहुजन समाज पार्टी के एक नेता खड़े हो गए, उनको बताया जाता, अब जिक्र है ये, पर सब लोगों के अंदर बातें चलती हैं कि उनको सुरेश राणा नहीं, गन्ना मंत्री ने खड़ा कराया था ताकि मुस्लिम वोट बढ़ जाए। लेकिन वहाँ लोक दल के अशरफ अली अजीत सिंह के दोस्त हुआ करते थे। अजीत सिंह जाते जाते भी ये बताया जाता कि कहकर गए थे जैन सिंह से कि अशरफ अली को टिकट ज़रूर देना है। और अशरफ अली वहाँ लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। वहाँ मुस्लिमों का जो वोट है थाना भवन में वो बटा नहीं है, और फिर वहाँ पर गन्ना मंत्री को इसीलिए वहाँ पर टक्कर हुई और उन्होंने फिर कहा कि हमारे 40 मतदानों को जो है हैक कर लिया गया, इस पर दोबारा चुनावी मतदान होना चाहिए। सब ने यही बात लिखी कि मंत्री किस तरह से हार रहे हैं। तो दर्शकों, बड़ी खबर तो आपको बताने यही आया था कि हालात से बेजार होकर शायद योगी आदित्यनाथ जी अपने मठ में चले गए, और उनकी वेशभूषा से, उनकी बातचीत से सूट भी यही करता कि वो मठ में रहें। उनको योगी हैं, राजनीति कितनी सूट की और कितनी नहीं की, उनके ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी खींचतान हुई है, ये उन्होंने करीब से देखा और पता चल गया कि गैर तो गैर थे, अपने भी उनकी टांग खींचने पे लगे हुए थे। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में अब यही बात बताई जा रही है कि वो ना बनारस में आए, और बल्कि अमित शाह का एक जो है उनके अयोध्या के अंदर एक रोड शो था, उसको भी अमित शाह ने कैंसिल करके वहाँ धनंजय सिंह के यहाँ चले गए थे जौनपुर, उनके यहाँ नहीं गए। तो ये दूरियां बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। तो बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ जी शायद हताशा की वजह से अपना आप को अलग करके मठ के अंदर चले गए। ये है बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।